क्या अपनी बातों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और आखिरकार सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, पानी तो मिल ही नहीं रहा है, लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो नमन सत्य की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात बोलने से पहले सबसे पहले मैं वो कुछ लेटर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कहीं कन्फ्यूज़न में भी हैं, कई लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हमारा माननीय सुनील शर्मा जी को पत्र दिया था, ये 2020 का पत्र है। उसके बाद हमने माननीय पंकज सिंह जी को दिया था, और कई लोग कन्फ्यूज़ हैं कि नोएडा के विधायक से क्या लेने देना। बताना चाहूँगा कि 80 क्यूसेक पानी नोएडा अथॉरिटी को दिया गया है, जिसमें से 60 क्यूसेक पानी नोएडा अथॉरिटी यूज़ करती है, जिसमें 20 क्यूसेक पानी वो खोड़ा को देना है। तो इस बिहाफ पर हम लोग पंकज सिंह जी से मिले थे। उसके बाद ये जिलाधिकारी महोदय को हमने दिया था, उसके बाद फिर जिलाधिकारी महोदय को दिया, फिर जिलाधिकारी को महोदय को हमने रिमाइंडर कराते रहे बार बार। उसके बाद खोड़ा की जो चेयरमैन नीना भाटी जी को हमने दिया, फिर उसके बाद आशुतोष टंडन जी शहरी विकास मंत्री उनको दिया, फिर लगातार देते देते फिर भड़ाना जी जो हमारे अधिशासी अधिकारी थे उनको दिया। उसके बाद फिर से के मिश्रा जी जो हमारे अधिशासी अधिकारी है उनको दिया। उसके बाद रितु महेश्वरी उनको दिया। गाज़ियाबाद की पहले जो वो डीएम थी, उसके बाद वो ईओ बनी, तो उन्होंने बोला हम करेंगे इसके लिए भी। फिर डीएम साहब को फिर हमने दिया, लगातार देते थे डीएम साहब को। लास्ट में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी दिया। इन सब का जो जवाब आया है, जवाब वही है 127 करोड़, यानी 2018 में एक डीपीआर बन के गई थी खोड़ा से। 127 करोड़ 15 लाख रुपए की डीपीआर बनी थी, जो 2018 से और 2022 तक आज भी शासन प्रशासन के अंदर कहीं फंसी हुई है। और वो किस बिल में हमें समझ नहीं आ रहा। अगर आज हम ये जो मांग करते हैं, हमें बोल दिया जाता है ये सरकार विरोधी लोग हैं। अगर आज इस भारत के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगर हम मांगते हैं, तो हमें सरकार विरोधी बताया जाता है, हमारे ऊपर मुकदमा दायर करवा दिया जाता है, हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, हम किसी सरकार के विरोध में ये काम नहीं कर रहे, हम किसी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ भी ये काम नहीं कर रहे, और ना ही किसी पॉलिटिकल इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ हम ये काम कर रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य ये है और हमारी बात ये है कि भाई खोड़ा की 10 लाख आबादी ने जिस जनता ने आपको वोट और सपोर्ट देकर आपको सत्ता में बिठाया, आज मजबूर होकर वो जनता दिल्ली के ऐतिहासिक स्थान जंतर मंतर पे आके अपना दुखड़ा रो रही है, और आप हमारे को सरकार विरोधी बताते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा, अगर इस बार भी हमारी बात को नहीं माना गया, क्योंकि बार बार हमारे कार्यक्रम को आप फेल कर देते हो, आप प्रशासनिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से हमारे कार्यक्रम को लास्ट मोमेंट पे रद्द करवा देते हो। अगर आज हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, तो बहुत जल्द हम यूपी गेट को भी घेरेंगे। उसके बाद फिर शासन और प्रशासन जो भी कार्रवाई करे, अभी एक मुकदमा, उसके बाद और मुकदमा भी लगाएंगे, हम उसको देखने के लिए तैयार हैं। और फिर आपके चैनल के माध्यम से भी हम कह रहे हैं, हमारा कोई राजनीतिक इंटेंशन नहीं है। अगर हमको मजबूर करोगे तो उसका भी हम विकल्प तैयार कर देंगे खोड़ा के अंदर। अगर इस प्रकार से हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, निवेदन करते करते हमें 4 साल हो गए, हमें आप बेवकूफ़ समझ रहे हो। पानी तो आपने दिया नहीं, आपने खोड़ा के अंदर हाउस टैक्स और लगा दिया। आप मुझे बताइए, ऐसा कौन कर रहा था जिनकी 10-10 हज़ार रुपये की आय है? आपने 25 गज के मकान के ऊपर आपने 20-20 हज़ार रुपये का हाउस टैक्स लगा दिया। अरे सीवर होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ये 3 चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनके बिना आपने किस ब्याह पे आपने हाउस टैक्स लगा दिया, और किसके आदेश पे आपने हाउस टैक्स लगा दिया? तो जनता ये क्वेश्चन करेगी। अभी 2 महीने बाद निकाय के चुनाव हैं, आप क्षेत्र में जिस गली मोहल्ले चौराहे पे आप निकलेंगे, आपसे जनता जवाब मांगेगी। तो आप अपना जवाब तैयार रखिए। आप हमें पार्टी का विरोधी बता रहे हैं, आप सरकार विरोधी बता रहे हैं, हम कोई किसी सरकार के विरोध में नहीं है। आप हमारे को रिटर्न में, पिछली बार तो हमने माननीय विधायक और सांसद महोदय से मांगा था, अब ना हम तो माननीय विधायक और सांसद जी से मांग रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जब तक लिखित में हमें जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हम अपने इस कार्यक्रम को रोकेंगे नहीं। और फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो यूपी गेट की तरफ आप कूच करेंगे और यूपी गेट को चक्का जाम कर देंगे, और उसके बाद जो भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप एजेंसी हैं, आपके पास सब कुछ है। जैसे अभी इन्होंने एक उदाहरण दिया, आजकल वीडियो चल रहा है एक सोशल मीडिया के ऊपर, अगर जी मैं ईडी से बोल रहा हूँ, अगर वो दूसरी तरफ से बोलता है जी मैंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये भी कार्रवाई कर लीजिए। हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार हैं और पूरी खोड़ा की जनता तैयार है इस बार बदलाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दीपक जोशी ये परिवर्तन का, और बहुत ही जल्द आप परिवर्तन देखेंगे। फिलहाल दीपक जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं।
सर आखिरी मैसेज लोगों को क्या करना चाहेंगे, बहुत कम शब्दों में और बहुत सटीक क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि खोड़ा के अंदर कुछ लोगों ने हमारे प्रति, इस आंदोलन के प्रति, इस कार्यक्रम के प्रति एक गलत भ्रांतियाँ फैला रखी है। कि ये जो लोग हैं ये राजनीतिक दल के, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और पूरे चुनाव में ये लोग भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक दल के खिलाफ काम करते हैं और चुनाव के समय ये भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों का झंडा उठाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, हम किसी भी राजनीतिक दल के ना तो एजेंट हैं ना कार्यकर्ता हैं। हम एजेंट हैं तो खोड़ा की जनता के एजेंट हैं और जनता के एजेंट होने के नाते ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि शासन प्रशासन से हम क्वेश्चन करें और अपनी जो डिमांड है उस डिमांड को, क्षेत्र की जनता की डिमांड को प्रशासन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। ठीक है सर। तो जैसा कि आपने देखा और मैंने कहा भी था कि यहाँ पर जो भीड़ है